हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? एक्सप्लेन वेरिएबल वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को अंदर हमें क्या बताना है कि वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करे कि यूनिफॉर्मली मूव नहीं करे। तो यूनिफॉर्मली नहीं मूव करे तो उस कंडीशन के अंदर जो मोशन होता है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन ए व्हेन ऑब्जेक्ट कवर डिफरेंट डिस्टेंस इन ए टाइम इंटरवल। ठीक है बच्चों। तो अगर किसी टाइम इंटरवल के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे, यानी किसी टाइम इंटरवल के अंदर वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करे तो किसी टाइम पीरियड के अंदर वो क्या करे, 1 सेकंड के टाइम पीरियड के अंदर 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करे, तो उस कंडीशन के अंदर जो मोशन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, चेंज होती रहती है, वेलोसिटी चेंजेस। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा मोशन होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अब बात करते हैं वेरिएबल वेलोसिटी की। सेकंड नंबर, वेरिएबल वेलोसिटी। सो वेरिएबल वेलोसिटी। सो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी वेलोसिटी चेंजेस। सो वेलोसिटी चेंजेस अगर टाइम के साथ में या फिर एक्सेलरेशन के साथ में या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ में, अगर वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी इस कंडीशन के अंदर मान लो कि वेलोसिटी की वैल्यू टी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करे, यानी वेलोसिटी की अगर मान लो इक्वेशन ऐसी हो कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर। तो वी इज इक्वल्स टू के टी स्क्वायर है, तो टी की पावर एन के ऊपर अगर मान लो ये डिपेंड करें, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी की वैल्यू जब के टी स्क्वायर के ऊपर चेंज होगी तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन ए इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है बच्चों। एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, कि यानी वो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, ए डिपेंड्स ऑन टाइम। तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी टाइम पे, डिपेंड्स ऑन टाइम, तो जब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, अपॉन डिपेंड्स अपॉन टाइम, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इसको अगर हम देखें तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम किसी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो इनिशियल वैल्यू इसकी मान लेते हैं कि u है, और जब वो मैक्सिमम हाइट h के ऊपर पहुंचता है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट होगी हमारी। तो इस कंडीशन के अंदर जो वैल्यू होती है वेलोसिटी की, वो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे हमारी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है जीरो, तो इसके लिए क्या होता है कि नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, और जिसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी नीचे की तरफ लगती है, तो उस कंडीशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, पर एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता जाता है तो उसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू कम होती है। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। तो वेरिएबल वेलोसिटी अगर अगर इसका अगर हम ग्राफ बनाए
तो यहाँ पे हमारे पास में जो v और t का ग्राफ बना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल टाइम जब जीरो होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी कि यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी और वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये u के बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू वेलोसिटी की क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर यानी किसी भी टाइम पीरियड टी के ऊपर अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट कर लें वेलोसिटी की, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v होती है उसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। सो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट करता है और मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे बी पे पहुँचता है, तो यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, तो अगर हम इसकी एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड लग रहा है वो हमारा कितना है, टी है, तो यहाँ पे टोटल टाइम की अगर हम वैल्यू लिख लें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, तो वी एवरेज यानी एवरेज वेलोसिटी की जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा h माइनस इनिशियल वैल्यू को अगर हम जीरो मान लें तो h डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे हमारे पास में ये एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। और अगर हम किसी भी टाइम पीरियड के ऊपर इस वेलोसिटी की वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम पीरियड टी ले लिया, तो हमने छोटा सा टाइम पीरियड डी टी ले लिया, तो इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, वी इंस्टेंटेनियस को अगर हम वी लिखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट। तो हम क्या लगा देंगे, टाइम की लिमिट लगा देंगे, व्हेन टाइम टी इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे व्हेन टाइम इज टी इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। तो डी एक्स अपॉन डी टी, इसी को ही हम क्या कहेंगे कि ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी किसी भी इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।